ठंडी सुबह थी। पहाड़ों से आती हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। कश्मीर के एक संवेदनशील इलाके में धुंध इतनी घनी थी कि सामने खड़ा इंसान भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसी धुंध के बीच भारतीय सेना की एक टुकड़ी अपनी नियमित गश्त पर निकल चुकी थी। कैप्टन अर्जुन सिंह आगे आगे चल रहे थे। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग साफ दिखती थी। उनके साथ चल रहे जवान शांत थे, सतर्क थे, क्योंकि इस इलाके में शांति कभी स्थायी नहीं होती। उसी समय थोड़ी दूरी पर पुलिस की एक टीम भी तैनात थी। इस टीम की अगुवाई कर रही थी आईपीएस अधिकारी आरती शर्मा। सख्त चेहरा, तेज नज़र और अनुशासन में ढली हुई एक बहादुर महिला अधिकारी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कानून की रक्षा में लगा दी थी। आर्मी और पुलिस दोनों का मकसद एक था, लेकिन अक्सर हालात उन्हें आमने सामने ला खड़ा करते हैं। गलतफहमी की शुरुआत। अचानक पहाड़ियों के पीछे से गोली चलने की आवाज गूंजी। सेना तुरंत अलर्ट हो गई। अर्जुन ने इशारा किया और सभी जवान पोजीशन ले चुके थे। उसी वक्त पुलिस टीम को भी खबर मिली और वे भी उसी इलाके की ओर बढ़ने लगे। धुंध, गोलियों की आवाज और अफरा तफरी, सब कुछ इतना तेज था कि पहचान करना मुश्किल हो गया। एक पल ऐसा आया जब पुलिस और आर्मी आमने सामने आ गए। गलतफहमी में पुलिस को लगा कि सेना बिना सूचना आगे बढ़ रही है और सेना को लगा कि कोई संदिग्ध मूवमेंट है। आईपीएस आरती ने तेज आवाज में कहा, यह पुलिस ऑपरेशन जोन है, बिना कोऑर्डिनेशन आगे मत बढ़िए। कैप्टन अर्जुन भी पीछे नहीं हटे। मैडम, हमारे जवान खतरे में हैं, हमें आगे जाना ही होगा। कुछ पल के लिए माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। दोनों ओर बंदूकें थीं, वर्दियां थीं और आंखों में गुस्सा भी। हकीकत का सामना। इसी बीच अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पहाड़ी के नीचे छिपे आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। विस्फोट की चपेट में सबसे पहले कैप्टन अर्जुन आ गए। वे जमीन पर गिर पड़े, माथे से खून बहने लगा। ये देखकर आईपीएस आरती का दिल कांप उठा। बिना एक पल सोचे उन्होंने अपनी टीम को चिल्लाकर आदेश दिया, कवर फायर दो, सेना के अफसर घायल हैं। पुलिस जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला। गोलियों की बौछार के बीच आरती खुद अर्जुन की ओर दौड़ी। खून, धुआं और डर, सब कुछ पीछे छूट गया। उन्होंने अर्जुन को सहारा दिया। कैप्टन, आंखें खोलिए, आप ठीक हो जाएंगे। अर्जुन ने दर्द में भी मुस्कुराने की कोशिश की। मैडम, आज पहली बार समझ आया, वर्दी अलग है लेकिन जज्बा एक। कंधे से कंधा मिलाकर अब कोई आर्मी या पुलिस नहीं थी, सिर्फ भारत के रक्षक थे। सेना और पुलिस ने मिलकर आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया। एक एक कर आतंकी ढेर हो गए। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। एक जवान शहीद हो चुका था। उसका नाम था सिपाही रोहित, पुलिस का जवान जिसकी शादी सिर्फ 6 महीने पहले हुई थी। जब शांति लौटी तो घाटी में सिर्फ सन्नाटा और दर्द बचा था। शहीद रोहित के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया। आर्मी और पुलिस दोनों लाइन में खड़े थे। कैप्टन अर्जुन, जिनके माथे पर पट्टी बंधी थी, लड़खड़ाते हुए आगे आए। उन्होंने शहीद को सल्यूट किया। उनकी आंखें भर आईं। आईपीएस आरती की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा गर्व से ऊंचा था। उन्होंने कहा, आज हमने एक पुलिस वाले को नहीं खोया, आज भारत ने एक सच्चा सिपाही खो दिया है। पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। एक नया रिश्ता। कुछ हफ्तों बाद दिल्ली में एक आधिकारिक समारोह आयोजित किया गया। मंच पर सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आईपीएस आरती और कैप्टन अर्जुन को उनकी बहादुरी और आपसी समन्वय के लिए सम्मानित किया गया। जब आरती मंच पर आईं, उन्होंने माइक संभाला और कहा, हम अक्सर वर्दी के रंग देखकर फैसला कर लेते हैं, लेकिन उस दिन मैंने जाना, वर्दी का रंग अलग हो सकता है, पर जो सीने में दिल धड़कता है वो सिर्फ भारत के लिए धड़कता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कैप्टन अर्जुन ने भी कहा, अगर उस दिन पुलिस हमारे साथ खड़ी ना होती तो शायद हम यहां ना होते। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, आर्मी और पुलिस एक दूसरे की ताकत हैं। अंत नहीं, शुरुआत। उस घटना के बाद उस इलाके में आर्मी और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बना। संयुक्त ट्रेनिंग होने लगी, आपसी सम्मान बढ़ा
और जब भी अर्जुन और आरती मिलते एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते, क्योंकि वे जानते थे उन्होंने सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं जीता था, उन्होंने एक दूसरे का भरोसा जीता था।